गुरुद्वारा और मंदिर दोनों बनाए गए हैं। सामने गुरुद्वारा और ये है बाबा धन्ना का खूबसूरत मंदिर और उनकी प्रतिमा, ये आप देख सकते हैं। धुआं कला, जिला टोंक, राजस्थान से धन्ना भगत जी का खेत है दोस्तों, और यहाँ पे बनाया गया है ये शानदार मंदिर। भक्त धन्ना जी का ये मंदिर आप देख पा रहे हैं सामने। ये टेंट लगाया गया है। ये हैं पंडित जी जो यहाँ पे पूजा पाठ का काम संभालते हैं। और वो सामने आप खेत देख रहे हैं दोस्तों, ये हैं धन्ना भगत जी के वो खेत जहाँ भगत जी खेती किया करते थे। और पंडित जी से आपको मिलवाते हैं। पंडित जी नमस्कार। ये क्या पेड़ लगा रहे हैं आप यहाँ पर? धन्ना जी के खेत में? पंजाब का है फल का पौधा जी। अरे ये चंदन का पेड़ लगा हुआ है, सूख गया था पहले, अब वापस चालू हो गया। तो यही है धन्ना जी का खेत? हाँ, धन्ना भगत जी का खेत यही है। देख सकते हैं वो खेत जो कि धन्ना भगत के हैं। और यहाँ पे हम पूरा खेत आपको दिखाएंगे। बहुत ही पावन भूमि है दोस्तों ये। यहाँ पे ये पेड़ लगाए गए हैं मंदिर के परिसर में। ये गेट लगाया गया है धन्ना भगत के जो खेत हैं उनकी तरफ। देख सकते हैं यहाँ सामने ये जो पिलर आप देख पा रहे होंगे यहाँ दीवार तक, और इधर भी ये जो पेड़ धरती आपको दिखाई दे रही है, यहाँ तक ये पोल लगाए गए हैं। ये सभी धन्ना के खेत हाँ, बने। ये दोनों तरफ साइड में जो पोल लगे हुए हैं वो बीच बीच में ये लंबी पार्टी ऐसे की ऐसे धन्ना भगत जी की है। जी जी जी। को बताएंगे धन्ना भगत जी के जीवन के बारे में। धन्ना भगत जी का, इनके पिताजी का जन्म स्थान तो चोरू चकवाड़ा है, फागी के पास में। जी जी। जयपुर साइड में जी। और यहाँ इनका धन्ना भगत जी का ननियाल था। हाँ। इनके ननियाल में कोई था नहीं, तो इनके मम्मी और पापा को शादी होने के बाद में घर जुआई यही रख लिया था। जी जी जी। और इनका जन्म, धन्ना भगत जी का जन्म 1415 को कला में हुआ था। ओके। जब ये 7-8 साल के हो गए थे, जब इधर इंदौजा पहाड़ पे ढूंढा है, तो वहाँ तपस्या करने, गाय चराने जाते थे। जी जी। वहाँ एक महात्मा जी तपस्या कर रहे थे, तो उनको बोलते थे भाई आप ये मूर्ति मेरे को दे दो जी, और आप मेरे गुरुजी बन जाओ और मेरे को चेला बना लो आपका। जी जी। तो महात्मा जी ने बोला भाई अभी छोटा है बेटा, बड़ा होने के बाद में मैं आपको दे दूंगा। हाँ। तो 3 दिन इन्होंने हट पकड़ के पीछा नहीं छोड़ा, उनका परेशान कर दिया, तपस्या भी नहीं करने दी। जी जी। महात्मा जी भाई 3 दिन हो गए अपने को पीछा करते हुए, ये कैसे पीछा छुड़वाई। जी। तो महात्मा जी खड़े होके काला सा अच्छा सा पत्थर दे के धन्ना भगत जी को दे दिया, और भाई इनको घर पे ले जाके अच्छी साफ सफाई करके वहाँ रख के सेवा पूजा करना। और सुबह जल्दी उठ के नहा धो के सेवा पूजा करके इनको भोग लगा के ही बाद में खाना खाना, पहले खाना मत खाना। जी जी। तो धन्ना भगत जी ने जल्दी उठ के सेवा नहा धो के सेवा पूजा कर दी, भोग लगाए तो इन्होंने खाया नहीं। जी जी। उनको क्या पता भोग ही लगता है या खिलाते हैं इनको। तो धन्ना भगत जी हट पकड़ के 3 दिन हो गए, पर्दा लगा के बैठ गए वहीं, भाई आप जब तक खाना नहीं खाओगे मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। बस 3 दिन बाद में कृष्ण भगवान का ये अपने आप उनको मालूम पड़ा कि मेरा ऐसा भगत है जो 3 दिन से भूखा प्यासा बैठा हुआ है। तो वहाँ तो चलना भी पड़ेगा, नहीं तो वो अगर मर जाएगा तो वह दोष भी अपने को ही लगेगा, क्यों अपने नाम पर ही भूखा प्यासा बैठा है। तो कृष्ण भगवान 3 दिन के बाद में प्रकट होके भोजन करने लगे, तो धन्ना भगत जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। ऐसा कहा जाता है। हाँ, हाथ पकड़ रही, भाई क्या हुआ तो मैं आपकी 3 दिन से इंतजार कर रहा हूँ और आपने मेरी तो 1-2 मिनट भी इंतजार नहीं किया। जी जी जी। तो क्या करना है भाई, अब मैं भी 3 दिन से भूखा हूँ, जितने दिन से आप भूखे हो उतने दिन से मैं भी भूखा हूँ। अब दोनों बैठ के आधे साथ भोजन करेंगे और
तो उन्होंने साथ साथ भोजन किया। जी। साथ साथ भोजन करने के बाद में दूसरे दिन से भाई वहाँ पहाड़ पे ही चलेंगे, वहीं गायें चराएंगे, भोग भी वही लगाएंगे। जी जी जी। तो वहाँ पहाड़ पे ले गए, वहाँ जाके अच्छी सफाई वफाई करके भोग लगाते ही कृष्ण भगवान प्रकट हो जाते। और पूरे दिन भर भोजन करके पूरी दिन भर गायों को चराते रहते और पेड़ों पर चढ़ते उतरते खेलते कूदते रहते। तो उनके साथी थे, जब वो यहाँ से गांव से जाते थे, उन्होंने धना भगत जी के माता पिता को बोला कि आपका धना भगत तो पागल हो गया। भाई क्यों पागल कैसे हो गया? कि हम तो कोई खेलते ही नहीं है और ये तो दिन भर ऊपर नीचे चढ़ते, पेड़ों पर चढ़ते हैं, कूदते हैं, नीचे इधर उधर भगते हैं, पता नहीं किसके साथ खेलते रहते हैं। उनको मालूम ही नहीं है ना, कृष्ण भगवान को उनको नजर नहीं आते थे, धना भगत जी को तो नजर आ रहे थे। जी जी जी। तो भाई वो होगा बच्चा है, बाद में देख लेंगे क्या होता है। तो फिर ऐसे निकाल दिया और बाद में गांव वाले जब यात्रा गए थे तो भाई धना भगत को भी साथ में लेके चलेंगे। तो धना भगत जी तो गायों में गए जी, तो कि उधर से ही निकलेंगे पहाड़ से और धना भगत जी को साथ में लेके चलेंगे, उनको माता पिता को मत बोल। तो इधर पहाड़ में से सीधे उधर निकले और धना भगत जी को तो साथ में ले गए। कृष्ण भगवान गायों में अकेले रह गए तो कृष्ण भगवान ने सोचा भाई अब गायों को कहाँ छोड़ूं। वो तो गए धना भगत जी तो भाई इनको छोड़ूंगा और कहीं चली जाएगी तो इनका भी तो जवाब देना भारी पड़ जाएगा। जी जी। और इनका अन्न खाया तो वही भी ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। तो खुद ने कृष्ण भगवान ने धना भगत जी का रूप धारण कर लिया। यहाँ गांव में रहे उनके माँ बाप के पास 6 महीने तक माँ बाप के पास गायें चराते और वापस घर लाके गोबर वोबर दूध निकालना, चारा पानी सब काम करते। इसीलिए कहते हैं कि ये खेत जो है खुद भगवान ने जोते हैं, ऐसा भी मानते हैं कि भगवान ने लीला दिखाई और यहाँ इन खेतों में काम किया धन्ना बनकर। हाँ जी जी जी। यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं। हाँ जी जी जी। यात्रा में चले गए वो तो जी, यात्रा करते करते यात्रियों कर रहे थे, जब भगवान की भक्ति कर रहे थे तो उनको मालूम पड़ी कि अपने गांव में बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। तो यात्रियों को बताया भगत जी ने भाई अपने बहुत जोरदार की संकट आने वाला है, बताओ क्या करें। तो गांव वालों ने पूछा कि क्या संकट आ रहा है भगत जी, हमारे को बताओ तो सही। कि अपने वहाँ बर्फ गिरने वाली है गड़े और अपने खाने के लिए अनाज भी नहीं रहेगा, पूरा नष्ट हो जाएगा, पूरा अनाज नष्ट हो जाएगा। तो यात्रियों ने बोला भाई खाएंगे क्या और बच्चों को क्या खिलाएंगे भगत जी, कुछ तो करो। तो भगत जी ने बोला भाई इनका इलाज तो है नहीं, एक उपाय जरूर है, आप सब अगर यात्री मिलकर मेरे को बोल दो तो मैं भगवान से प्रार्थना करूं और इनको अपने खेत में डलवा लूं। जी। तो सब यात्री खड़े होके बोल दिए भाई भगत जी आप ऐसा कर लो तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो हम आपके परिवार को तो पेट भर देंगे, थोड़ा थोड़ा भी देंगे तो। जी जी जी। लेकिन अगर सभी के खेतों में गिर जाएंगे तो फिर कहाँ से लाएंगे, कहाँ से खाएंगे। तो भगवत जी ने वहाँ बैठे बैठे भगवान से प्रार्थना की कि ये जितनी भी बर्फ गिर रही है, गड़े पड़ रहे हैं, इनको अपने खेत में डलवा। जी जी जी। अपने हाली के लिए जो हाँकता खेत हाँकता जोता है उसके लिए 9 उम्रें रख लो, उनके भी बच्चे बच्चियाँ, नहीं तो उनके बच्चे बच्ची क्या खाएंगे। जी जी। तो भगवान ने ऐसा ही किया, कृष्ण भगवान ने 9 उम्रें रख दी और बाकी पूरी बर्फ इसी खेत में गिराई सब। जी जी। तो पूरी बर्फ गिरने के बाद में यात्री जब गांव में पहुंचे, गांव के पास आके पटवारी के रुक गए, अपने अपने यात्रियों को अपने अपने माता पिता परिवार वाले सब ले आए। धना भगत जी को कोई लेने ही नहीं गया। माता पिता को जाके बोले यात्री भाई आपके धना भगत वहाँ बैठा है, उनको भी लेके आओ, क्योंकि हमारा धना भगत तो हमारे पास ही था, कहाँ गया था। जी जी जी। हमारा धना भगत तो रोज गायें चरा के लाता है, दूध निकालता है, गोबर वोबर उठाता है और हमारे पास सोता है, खाना खाता है। तुम कह रहे हो हमारे साथ थे, हमारा धना भगत तो हमारे साथ ही था। तो गांव वालों को बोला भाई इनके माता पिता को समझाओ, धना भगत जी अकेले बैठे रह गए वहाँ। गांव वालों ने भी कहा कि यार तुम यात्रा करके आए हो तो पागल हो गए तुम। अच्छा। धना भगत जी तो यही थे। धना भगत जी तो यही थे, शाम सुबह हमारे सामने से गायें लेके निकलते हैं, काम करते हैं पूरा, दूध निकालना, गोबर वोबर उठाना, सब काम कर रहे हैं। और माता पिता जी के पास खाना खा के सोते हैं। और आप कह रहे हो धना भगत जी हमारे साथ थे। तो यात्रियों ने सोचा भाई ठीक है, आप ऐसे तो मानोगे नहीं, हमारे को जीतने भी नहीं दोगे, लेकिन एक बात
हमारे को धना भगत जी ने कही थी हाँ वो अगर सही है हाँ तो हम सही है, हाँ और गलत है तो फिर हम गलत है, आप सही हो। जी 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 तो धना भगत जी ने बताया भाई, हमारी को ये बात बताई कि अपने बहुत जोरदार संकट आने वाला है। हम्म। तो भाई अपने जोरदार का संकट आने वाला, तो हाँ उन्होंने बताया कि कुछ संकट आया, हाँ हाँ क्योंकि अपने तो कोई संकट नहीं आया भाई, कोई गड़े वड़े गिरे हो जी जी तो भाई हाँ गड़े तो गिरे थे, लेकिन अपने नहीं, अपने खेतों में नहीं गिरे, हाँ, वो तो धना भगत जी के खेतों में गिरे थे। अच्छा अच्छा तो यात्रियों ने बोला भाई तो हमारी बात सही है, ये बात हमारे को धना भगत जी ने वहाँ यात्रा में कही थी। यात्रा के दौरान ही बता दी हाँ थी। जी। जी 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 और उन्होंने ये भी कहा था कि हमने प्रार्थना की थी उनसे हाँ हाँ कि क्या खाएंगे, तो धना भगत जी ने भगवान से प्रार्थना की थी कि ये इसको जितने भी बर्फ गिर रही है अपने खेतों में गिरा लो, हाँ हाँ और आपको तो थोड़ा थोड़ा देंगे तो आपका पेट भर देंगे, हाँ हाँ लेकिन अब सभी के खेतों में गिर जाएंगे तो कहाँ से लाएंगे, कहाँ से खाएंगे, हाँ हाँ और बच्चे बच्चों को क्या खिलाएंगे। जी 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 तो धना भगत जी ने वहाँ गिराया था। हम्म, तो आप खेत में जाके देखो 9 उम्रे रखे हैं या नहीं रखे। जी जी अगर 9 उम्रे रखे हुए हैं हाँ तो हम सही है, हाँ और 9 उम्रे नहीं रखे हैं हाँ तो आप सही और हम गलत है। हाँ तो उम्रे किसको जो सीता हल से निकलती है। ट्रैक्टर के पीछे हल लगे हुए हैं, हाँ हाँ उसमें जो बीज पड़ता है। हाँ अच्छा वो एक रेखा को हाँ एक उम्रा बोलते एक रेखा को हैं। एक उम्रा एक उम्रा बोलते हैं। जी 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 तो 9 रेखा को 9 उम्रे बोलते हैं। हाँ 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 तो खेत में गांव वाले इकट्ठे होके आके देखे तो 9 उम्रे सही सलामत थे, 9 उम्रे में तो एक दाने का भी नुकसान नहीं था। जी 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 और बाकी खेत में एक दाना भी अनाज का नहीं बचा था। जी 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 तो गांव वालों ने बता दिया कि बोला कि भाई आपकी सही है, हाँ हम गलत हैं। हाँ हाँ धना भगत जी आपके साथ में थे, हाँ। लेकिन वह कौन थे हाँ। ये, और वह धना भगत जी आते ही वह धना भगत जी गायब हो गए थे यहाँ। जी 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 तो भाई आप सही हो और हम गलत हैं। हाँ 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 एक बात तो यही थी तो सर। ये एक लीला थी। हाँ जी। और दूसरी लीला, जब घर से बीज दे के माता पिता ने बीज बोने के लिए यहाँ भेजा, हाँ हाँ गाड़ी भर के अनाज की यहाँ ले आए, खेत पर छोड़ के जो ही हल चालू करने लगे कोड़ने के बीज बोने के लिए। जी 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 और भगवान की लीला थी कृष्ण भगवान की, जो उधर से साधु संत आने लगे। हम्म तो साधु संत आते आते इतने आए कि भूखे प्यासे जानकर धना भगत जी ने उनको, भाई भूखे प्यासे होंगे हाँ इनको रख दो। हाँ हाँ तो रखते रखते बीज भी बराबर हो गया, इतने साधु संत आए। अच्छा भाई अरे अब बीज भी दान कर दिया। हाँ जी। क्या तो बात। हाल ही ने बोला भाई बीज क्या बोए, हाँ तो कहते बीज नहीं है क्या, जो भाई बीज तो साधु संतों में बट गया। अच्छा तो कोई बात नहीं, बट गया तो हाँ कोई भी तो भूखे प्यासे थे, हाँ 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 कोई दिक्कत नहीं है, भगवान देने वाला, ऊपर से अपने को छप्पर फाड़ के देगा, जी, कहीं जी। से भी दो, जी इसकी चिंता आप मत करो। हाँ। तो आप तो भाई बीज क्या डाले, तो घर जाएंगे तो माता पिता ये बोलेंगे कि बेटा गाड़ी भर के भेजा था, आपको बीज दिया था, जी 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 उसको कौन सी दुकान पर बेच कर खाया, हाँ हाँ तो क्या बोलेंगे अपन। हाँ 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 ऐसा है, बहुत बीज तो वो ही दिया। हाँ 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 ऐसे ही खाली उम्र निकाल दो, मुट्ठी भर के राम राम का नाम लो जी 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 और पूरी खेत में हल निकाल दो। जी जी भाई हाँ बो दिया बीज, हाँ, खाना हाँ। पूर्ति पूरी करनी है। हाँ 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 अगर देने वाला तो कहीं से भी छप्पर अच्छा फोड़ के बीज देगा। के बगैर ही उन्होंने हाँ हल चला खाली दिया। खाली हल चला दिया, मुट्ठी बंद कर ली और राम राम का नाम लेते गए भगवान का, हाँ हाँ और पूरे खेत में हल निकाल दिया। जी 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 7-8 दिन के बाद में गांव वाले फसल देखने आए तो, और दूसरों के तो गेहूं जो चने जो भी फसल बोई वह उग रही थी। हाँ हाँ धना भगत जी ने तो बीज ही नहीं डाला तो उगेगे कहाँ से। हाँ हाँ तो धना भगत जी के खेत में तुम्बे के बेल उगे। जी तो गांव अच्छा। वालों ने बोला भाई अच्छा क्योंकि बीज नहीं डाला था तो बीज नहीं डाला था, तो भगवान ने, कृष्ण भगवान ने तुम्बे के बेल उगाए थे। जी 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 और उनमें कोई गांव वालों इधर आके देखे तो कि गेहूं अपने तो अच्छे हैं, अपने जो अच्छे हैं, कोई बोले चने अच्छे हैं, हाँ 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 लेकिन धना भगत के खेत में तो तुम्बे ही तुम्बे के बेल हैं। जी 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 गांव वाले, उनकी माता ने भी बोला भाई खेत में ये क्या कर रहे हैं गांव वाले, हाँ 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 तो कि माँ कोई चिंता मत कर, तू तो ये माला ले और राम राम की माला फेर हाँ हाँ और मस्त रहे, जी जी देने वाला वह है, हाँ हाँ कहीं से भी अपने को छप्पर फोड़ के देगा। जी 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 तो फिर बाद में फसल जो ही पकने की तैयारी हो रही, दांगे वांगे सेक सेक कर खाने लग गए थे। हाँ हाँ तो हाली आया और हाली ने बोला, डांगी बाली बाली पका के खाते हैं। हाँ जी पका के कच्ची को सेक के खाते हैं। जी 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 तो वह हाली आया और बोला भाई बच्चे बच्ची मांग रहे हैं तो क्या दूं। तो धना भगत जी ने बोला भाई अपने खेत में क्या है, तो भाई तुम्बे उगे हुए हैं, हाँ तो तुम एक तुम्बे को फोड़ो, हाँ चक्कू ले जाओ और बंकी लगाना, हाँ हाँ और बंकी लगा के
उसमें से ते आपके जितनी जरूरत हो उतनी निकाल लेना, हाँ हाँ बाकी वापस पैक कर देना। हाँ हाँ हाल ही खेत में आया, तुम्बे के बनकी लगाई हम्म, तो उसमें से सिकाई डांगियाँ निकली, हाँ तो बच्चों को ले जाके खिलाता रहा, जितनी जरूरत थी हम्म, उतनी ले जाता और वापस पैक कर जाता। जी 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 तो माँ ने भी बोला भाई बेटा अब तो मेरी को मरती जीवती को मेरे को अपने माँ बापों का खेत बताओ, ये क्या करें लोग बाग। तो भाई माँ आपको विश्वास नहीं है, हाँ हाँ चल गाड़ी में बैठो। जी माँ को भी यहाँ गाड़ी में बैठा के लिए आई खेत पर। हाँ हाँ खेत पर लाकर छोड़ा तो माँ ने तुम्बे देख के बोला भाई बेटा फूट गए करम, हाँ ये मेरे बाप दादों के खेत में कभी नहीं देखा था, लेकिन आप ऐसा जन्म लिया है मेरा बेटा जो हाँ आज ये तुम्बे के बेल मेरे माँ बापों के खेत में है। हाँ हाँ तो भगत जी ने कहा माँ करम नहीं फूटे, हाँ एक तुम्बे को फोड़ कर देख। हाँ तो एक तुम्बे को फोड़ कर देखा तो गेहूँ भरे हुए, तुम्बे के अंदर तुम्बे के अंदर गेहूँ भरे हुए। हाँ हाँ तो माँ को बोला भाई माँ खुश है अब तो? हाँ तो कहा हाँ बेटा खुश हूँ। हाँ चल बैठ गाड़ी में बैठा के घर ले जाके छोड़ दिया। जी जी जी। तो ये इस तरह के किस्से यहाँ पे प्रचलित हैं भगत धन्ना जी के। और ये महिलाएं यहाँ पे क्या आयोजन है जी यहाँ पे अब कर यहाँ रही हैं? इनका जन्म उत्सव मनाना। और ये महिलाएं देखिए कितने भाव से यहाँ लगी हुई हैं इस जगह को सजाने के लिए, इसको सही करने के लिए। और भगत धन्ना जी के खेत में, आप गांव से ही जी? हाँ, गाँव से, धन्ना बगतिया गाँव से। अच्छा, आप धन्ना भगत जी के गांव से हैं। धन्ना बगतिया गाँव और मैंने देखा आप सुबह से यहाँ धन्ना बगतिया खेत में काम कर रहे हैं। जी 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 और यहाँ पे धन्ना बगतिया की फाउंडर दिन है, घर आए यहाँ पे हाँ। सफाई कर रहे हैं। हाँ हाँ और यहाँ पे उनका जन्मदिन है जी, 2 तारीख को। जी जी जी। क्या नाम है आपका? जमुना देवी। जमुना देवी जी। तो आप हर साल ऐसे मैं ही? यहाँ पे काम करती हूँ। जी जी जी। वही बाउंड्री वगैरह धर्मशाला हाँ। पूरे मंदिर में सब में काम मैंने किया है। जी जी, बहुत अच्छी बात है। और आप सब लगे हुए हैं। और हाँ जी जी जी, अच्छा लगता है आपको? अच्छा लगता है, बहुत प्रेम भाव से मन लगता है यहाँ पे। हाँ हाँ और हमें सेवा करने हाँ हाँ। आपने ये ड्रेस भी यहाँ पे धूप लगती है ना। हाँ हाँ हाँ, सैनिकों जैसी ड्रेस। तो आप धन्ना बाबा की सैनिक हैं? हाँ, जी जी हमारी जाति भी हमारे समाज है। अच्छा, तगड़े सैनिक हैं धन्ना बाबा के। चलिए चलिए पंडित जी आइए। हाँ, तो ये देखिए ये भाव है, बहुत ही हंसमुख मेहनती लोग हैं और यहाँ पे सेवा कर रहे हैं धन्ना भगत के मंदिर में। और सामने आप गुरुद्वारा भी देख सकते हैं दोस्तों, वहाँ भी चलेंगे, वहाँ वो भी दिखाएंगे। धन्ना भगत जी के नाम पे यहाँ पे गुरुद्वारा और मंदिर दोनों बनाए गए हैं। तो पंडित जी आप बता रहे थे कि नवाबों को कर देना था और तब भी तुम्बे के अंदर जवाहरात मिले थे, वो क्या किस्सा है? वह सब तुम्बे बोए थे तो तुम्बे को फिर बाद में जी जी जब पक गए, फसल पकने के बाद में उनको काट के ले जाना था। हाँ हाँ तो भगत जी ने भी काट पीट के गांव के पास, जब कल्याण गांव में करते थे हाँ हाँ तो गांव में ले गए। हाँ तो गांव वालों ने मना कर दिया कि धन्ना भगत जी आप एक तरफ साइड में रखो, हमारे गांव में तुम्बे के बेल बीज करेंगे। तो धन्ना भगत जी ने अलग कल्याण बनाए और अलग जगह रखे। फिर ये जो राजा महाराजों को लाटा लटाते थे पहले, नवाबों को कर देते थे। जी जी। तो वह भी गांव वाले भी कोई गेहूँ कोई जो ले गए, जो फसल होती थी उनको देना पड़ता धन्ना था। भगत जी के पास तुम्बे थे तो तुम्बे के भर के ले गए। हाँ। साधु संत रास्ते में मिले तो एक एक तुम्बा उनको और बांट दिया कि भूखे प्यासे होंगे। जी जी जी। तो साधु संतों ने भी अच्छा उनके ये कहा कि भगवान खूब दो आपको, देना दूना रात चौगुना हो। जी जी जी। ये देखिए, एक मिनट रोकना चाहूँगा पंडित जी। ये देखिए सभी बच्चे आए हैं और धन्ना भगत के मंदिर में। ये आप गांव से ही हैं? हाँ। सभी धन्ना बाबा के गांव से हैं? हाँ। बोलिए धन्ना बाबा की। वेरी गुड। हाँ हाँ, तो पंडित जी आप बता रहे थे कुछ। हाँ, तो ये तुम्बे को वहाँ ले गए सब, ये भी कर देने के लिए। हाँ। तो वहाँ ढेर कर दिया। हाँ। तो ठाकुर साहब निकले नवाब अंदर से, तो कि ये तुम्बे कौन लेके आया यहाँ? हाँ हाँ। इनसे क्या कोई सिर थोड़ी फोड़ना। तो गांव वालों ने बोला भाई हमारे नहीं है, ये तो धन्ना भगत जी के हैं। जी 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 जी। तो बुलाओ धन्ना भगत जी को। हाँ हाँ। धन्ना भगत जी को बुलाया कि इनको हटाओ यहाँ से। हाँ। तो धन्ना भगत जी ने बोला भाई आपको कर चुकाना है। हाँ। इसमें आपका हक है। हाँ। वो चुकाने के लिए आया हूँ, मेरे पास जो चीज है उपलब्ध हुई तो वही चुकाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। तो कहीं इनको तुम्बों से कोई सिर थोड़ी फोड़ना, हटाओ इनको। हाँ। तो भाई सिर मत फोड़ो, आप एक तुम्बे को फोड़ कर देखो। तो तुम्बे को तोड़ा। हाँ। तो
उसमें हीरे मोती निकले। जी जी जी, ऐसे तो- ऐसी भी एक हाँ जी, ठाकुर साहब ने धन्ना भगत जी के हाथ जोड़ के पैर पकड़ लिए हाँ हाँ कि भगवान की भक्ति आपने की है, हाँ उसका फल आपको दिया है, हाँ हाँ और इनको आप वापस ले जाओ। इसमें मेरा हक नहीं है, इसमें आपका हक बनता है, आपने भक्ति की है। जी 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 धन्ना भगत जी ने बोल दिया, भाई जो धन्ना भगत अपने हाथ से दान दे देता है हाँ हाँ वो वापस नहीं लेता, इसको आप ही ले जाओ, हाँ हाँ आपका हक बनता है। जी 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 तो ठाकुर साहब ने बोला, भाई ठीक है, आप नहीं लेते हो तो ऐसा करो, मैं भी इनको नहीं लूंगा, हाँ हाँ और एक तालाब खुदवा दो और उसका तालाब का नाम मोती तालाब जी जी रख दो। जी 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 तो ये मोती तालाब यहाँ गांव धुआं कला के पास में ही है सर। हाँ हाँ वह फिर गवर्नमेंट ने हाँ हाँ बड़ी पाल बना के उसका मोती सागर नाम डाल दिया, और जी। अब उससे सिंचाई हो रही है बस। जी जी जी। और ये देखिए दोस्तों, सामने यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, भगत धन्ना के यहाँ समिति बनाई गई है, उसके मेंबर हैं। राम राम जी। हाँ, ये देखिए यहाँ पे आप राजस्थानी जो परंपराएं हैं, ये देखिए बाबा को, क्या नाम है जी आपका? मोहनलाल। अच्छा, ये कान में डालते क्या कहते हैं इसको? जेला बोलते हैं। हाँ, ये मैं देख सकता हूँ थोड़ा? हाँ आराम से। हाँ, ये पहले दोस्तों ये अलंकार होते थे और महिलाओं के साथ साथ पुरुष इस तरह की ये चीजें डालते थे, और अब ये चीजें धीरे धीरे गायब हो रही हैं हमारी संस्कृति से। और ये यहाँ की शान पगड़ी, राजस्थानी साफा। राजस्थानी साफा। जी जी जी, वो पगड़ी हाँ साफा एक ही। जी जी। हमारे देश, पधारो हमारे देश। पधारो हमारे देश। हाँ क्यों भाई, पधारो हमारे देश। हाँ क्यों पधारो हमारे देश। हाँ, यस। बहुत ही प्यारे लोग हैं दोस्तों, और इनसे मिलते हैं तो सभी के चेहरे में मुस्कान होती है। मेहमान नवाजी का अलग भाव, और मेहमान को यहाँ परमात्मा के समान माना जाता है। की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे आयोजन है बाबा धन्ना भगत के जन्मदिन समारोह का। आपको दिखा रहे हैं वो मंदिर जो यहाँ पे बनाया गया है, वीडियो आप देख रहे हैं। और ये है भक्त धन्ना जाट का मंदिर, जिनके खुद ईश्वर सखा रहे हैं, ऐसा यहाँ माना जाता है। कणक आपने रखी है, गेहूँ, इसका क्या महत्व है पंडित जी? ये जो मछली लाते हैं, हाँ। इसमें से एक ही लेते हैं, तो अगर जिनको थोड़ा ये होता है तो इसमें से ये लेते हैं कि क्या आप बताएंगे थोड़ा? ऐसे लेते हैं सब ये। अच्छा, ऐसे होता है। हाँ, अच्छा, ये ऐसे चुटकी लेते हैं। हाँ, हाँ तो 7, 5, हाँ 9, 13 ऐसे जो जिसमें विषम संख्या होती है उसको हम काम होना मान लेते हैं। अच्छा, विषम आ जाए तो काम होना मान लेते हैं, और सम संख्या आ जाए तो, ये ऐसा लोगों का विश्वास है यहाँ पे। जी जी, अब मैं समझा। तो ये देखिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी जी, ये यहाँ के पदाधिकारी हैं और पंडित जी को ये सम्मान दे रहे हैं, यहाँ पे ये सेवा करते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, ये आपने देखा भी और जाना भी भक्त धन्ना जी की महिमा, और ये उनका मंदिर है। बहुत भाव से लोग यहाँ आते हैं। उनकी जो भक्ति है वो अद्वितीय है, और ऐसा उदाहरण कोई विरले ही मिलता है। यहाँ देख सकते हैं आप भगवान श्री कृष्ण जो कि उनके सखा रहे हैं, इनके अनन्य भगत रहे हैं धन्ना भगत जी। उसके बाद ये मंदिर यहाँ पे बनाया गया है, और ये धन्ना भगत जी की शानदार प्रतिमा, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पे की गई थी काफ़ी समय पहले। और ये पुराना उनका तस्वीर आप देख सकते हैं। शानदार मंदिर यहाँ पे बनाया गया दोस्तों, और लोग पूरे भाव से उनको याद करते हैं, उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं, और धीरे धीरे ये स्थान बहुत अच्छी तरह आबाद हो रहा है। ये शानदार पार्क यहाँ पे बनाया गया है। और कुछ आप कहना चाहेंगे धन्ना भगत जी के बारे में, क्योंकि जितनी उनकी लीलाएं हम सुन रहे हैं उतनी और जिज्ञासा मन में पैदा हो रही है कि उनके बारे में जाने। और आप यहाँ रहते हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है सब। मैं तो अकेला ही रह जाता हूँ, पूरी रात भर कोई नहीं रहता। मेरे को अच्छा ये उठ के कहीं जाने की इच्छा ही नहीं करती है। जी जी। ये धुआं कला 1 किलोमीटर है, लेकिन वहाँ भी नहीं जाता हूँ मैं। तो कभी कोई जरूरी काम होता है तो 8-10 दिन में चले जाता हूँ, तो नहीं जाता हूँ। जी जी जी। मेरा गाँव तो यहाँ से 35 किलोमीटर है। जी जी।
वहाँ जाके यहाँ धुआं में भी नहीं जाता। जी, वो रूहानियत आपके चेहरे ऐसा पे मन भी लगता है जैसे भूखे ही बैठे रहे हो। कभी कभी तो 2:30-3-4 बज जाते हैं खाना खाते। जी जी जी। तो ये लीला है दोस्तों भगत धन्ना जी के मंदिर की और यहाँ की वाइब्रेशन की। पंडित जी कह रहे हैं कि उनका इतना मन लगता है यहाँ पर कि कहीं जाने को मन ही नहीं करता है। तो ये देखा दोस्तों आपने वीडियो भगत धन्ना जी के मंदिर से और उनके बारे में जाना। ये आप देख सकते हैं शानदार गुरुद्वारा साहिब और उसका परिसर। धन्ना भगत का गुरुद्वारा यहाँ पे बनाया गया है और इसके ठीक सामने आप देखेंगे तो वहाँ मंदिर भी धन्ना भगत के नाम से बनाया गया है और लोग बहुत श्रद्धा भाव से यहाँ आते हैं। पावन धरा पर धन्ना भगत के नाम की ये देख सकते हैं कितने शानदार स्थान बनाए गए हैं, मंदिर भी और गुरुद्वारा साहिब भी। ये देखिए आप, हम खड़े हैं गुरुद्वारा साहिब के बिल्कुल सामने और ये बेहद शानदार गुरुद्वारा यहाँ पर बनाया गया है। निशान साहिब आप देख सकते हैं यहाँ लगाया गया है। चलते हैं देखते हैं कितना शानदार गुरुद्वारा यहाँ बनाया गया है। और दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब में भी जो संतों की वाणी है उसका शुमार है। गुरु ग्रंथ साहिब में भक्त धन्ना की वाणी, उनके शब्द भी शुमार किए गए हैं और बहुत ही श्रद्धाभाव के साथ लोग उनको गाते हैं। संतों की वाणी जो है आपने सुनी होगी और ये आप देख सकते हैं गुरुद्वारा साहिब। तो धन्ना भक्त का ये गुरुद्वारा है दोस्तों और ये बनाया गया है यहाँ छोटा सा सरोवर। ये सरोवर है छोटा सा और नहाने धोने के लिए, यात्रियों के लिए सबका सरोवर वो पड़ा हुआ है। ये वो क्या बना जी? सत्संग हाल है। सत्संग हाल है। वो सत्संग हाल है। ओके 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 ओके, चलो देखते हैं वो। और काफ़ी सुंदर यहाँ पे गुरुद्वारा बनाया गया है दोस्तों। धन्ना भगत जी के नाम से ये गुरुद्वारा बना है और आप देख सकते हैं यहाँ पे निर्माण कार्य लगातार जारी है। ये सत्संग हाल है जी। ये सत्संग का दीवान बना है यहाँ। सत्संग होती है बहुत तगड़ी। अच्छा, नई कंस्ट्रक्शन। मार्च में मेला लगता है यहाँ। अच्छा अच्छा। हर साल मेला लगता है मार्च में। हाँ हाँ हाँ। बहुत तगड़ा मेला लगता है। इसमें जगह ही नहीं रहती कहीं भी। अच्छा 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 अच्छा। 100-200 गाँव आते हैं। हाँ हाँ अच्छा ओके। वो गायों की डेयरी है, दूध के लिए गायें वैसे रख रखी हो। हाँ वो साइड में। अच्छा, ये देखिए दोस्तों, ये गुरुद्वारा साहिब की बैक साइड में हम आ गए हैं और अब सामने लंगर हाल देख पा रहे हैं आप। जैसा कि दुनिया भर के जितने गुरुद्वारे हैं वहाँ की परंपरा है, लंगर अटूट लंगर यहाँ चलता रहता है। वो सामने आप लंगर के भवन देख सकते हैं। वो डेयरी है। अच्छा अच्छा। तो यही जमीन थी जहाँ पे धन्ना भगत जी उन्होंने खेती की है यहाँ पे। खेती वाला ये कुआं है ना। अच्छा, वो कुआं भी है ये कुआं जो उनके खेत में था। हाँ, वो कुआं है पास में। हाँ हाँ, वो भी दिखाएंगे। और वो सामने क्या बनाया गया जी? अजूबा बना राजे ने। हाँ, वसुंधरा राजे ने अजूबा बनाया गवर्नमेंट की तरफ से। अजायब घर। हाँ जी। बाबा धन्ना के बाबा बारे में ने सब यहाँ पे बताया गया है। ये भी बताया गया है। फोटो लगा रखी है ना बाहर। हाँ हाँ बाबा धन्ना की फोटो भी लगा रखी है बाहर। वो हाँ हाँ, वो अच्छा, वो प्रतिमा लगा रखी है। हाँ जी। तो दोस्तों, ये आपने देखा शानदार गुरुद्वारा साहिब जो कि बाबा धन्ना भगत के नाम पे यहाँ पे बनाया गया है। दोस्तों, ये मंदिर और गुरुद्वारा साहिब उस विराट प्रेम के द्योतक हैं जिनके वश में होकर स्वयं परमात्मा ने यहाँ धन्ना भक्त को दर्शन दिए और इस क्षेत्र को माला माल कर दिया। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब व शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।